हेलो फ्रेंड्स, हुमैन 360 का पहला वीडियो आज अपलोड होने जा रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया बातें सीखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में बताएंगे। कोरोना वायरस कैसे होता है और इसे कैसे बचा जाए। कोरोना के बारे में पिछले डेढ़ साल से बातें कर रहे हैं। हम इस टॉपिक में A to Z तक बताएंगे जो कि कॉमन आदमी को चाहिए। आप लोग इसे गौर से सुनेंगे तो हमारे लिए भी फायदे होंगे और आपके लिए भी। इसलिए कि कोरोना के बारे में सारी मालूमात अगर हमारे पास होगी तो हम इस डेंजरस डिजीज़ का मुकाबला ज़्यादा रेसिलेंस के साथ कर सकते हैं। पहली बात बताने का यह है कि यह बीमारी एक वायरस की वजह से होती है और वो वायरस के तस्वीर आपने देखी होगी। वो गोल सा होता है, ठीक बॉल जैसा होता है। इस वायरस की एक खास बात है, इसके ऊपर चोंच निकली होती है जिसको अंग्रेजी में स्पैक्स कहते हैं। यह स्पैक्स जो है यह खास तरह का प्रोटीन है जो कि इस वायरस की ही खास है, जो कि किसी और वायरस में नहीं होती। इसको टेक्निकल टर्म में यह कह सकते हैं इसकी खास एंटीजन है जो किसी और वायरस में नहीं होती। और यह वायरस हमारे मुंह या नाक में दाखिल होता है या तो अपने हाथों की वजह से, यानी हमारे हाथों में कहीं से वायरस लग गया और अपने नाक मुंह को टच किया और वो अंदर चला गया, या किसी और शख्स ने छींक मारी या खांसी की या लंबी लंबी सांसें ली और वह हमारे करीब था, जब उसके सांसों में से जो वायरस निकला वह हमारे नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते हमारे हलक में चला गया। यह एक तरीका है वायरस अंदर जाने का। जब यह वायरस अंदर चला जाता है तो सबसे पहले जो हमारे गले की लाइनिंग, जिसको फेरेंक्स कहते हैं, जो सांस की नली का ऊपर वाला हिस्सा है, उस जगह पर जाकर जो उसकी दीवार है या लाइनिंग है उसके साथ चिपक जाता है और उसके सेल में घुस जाता है। और एक बात ध्यान रखने का है कि वायरस और बैक्टीरिया में फर्क होता है। बैक्टीरिया इंसानी जिस्म के बाहर भी हो या बाहर भी पड़ा हो तो वह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी
मल्टीप्लाई करता रहता है, क्योंकि वह जिंदा होता है। और वायरस अगर इंसानी या हैवानी जिस्म से बाहर पड़ा हुआ है तो वह बेजान है। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मैकेनिकल चीज़ पड़ी हुई है। वह 1 से 2, 2 से 4 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो निज़ाम ही नहीं मौजूद है जिसके ज़रिए से वो खुराक को इस्तेमाल करके वो अपने आप को 1 से 2 और 2 से 4 कर सके। जैसे ही वह वायरस हमारे गले के नली के अंदर जाता है तो वो सेल के अंदर घुस जाता है और वहाँ जाकर अब उस सेल का पूरा कंट्रोल अपने काबू में कर लेता है। और वह सेल जो अपने नशोनमा के लिए ग्रो कर रहा था वो अब वायरस से मिलकर उस जैसे बहुत सारे वायरस बनाने शुरू कर देता है। यानी हमारे अपने ही सेल और वायरस बनाने शुरू कर देते हैं। यानी हमारे अपने ही सेल और वायरस बनाने शुरू कर देते हैं। और बहुत जल्द, यानी 24 से 48 घंटे के अंदर लाखों करोड़ों वायरस अपना जिस्म खुद बनाना शुरू कर देता है। और वो वायरस हमारे सांस की नली को जकड़ लेता है। हर तरफ से जब ये काम होता है और हमारे सेल टूटते हैं तो उसकी वजह से कुछ मादे पैदा होते हैं जिसकी वजह से बुखार होता है, जिनको हम पैरोजेंस कहते हैं। लेकिन यह कितने दिन बाद होगी, यानी तकरीबन 5 दिन। लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है कि यह 5 दिन में ही होगा। 2 दिन ज़्यादा या 2 दिन कम हो सकते हैं। मानकर चले 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इसकी सिम्टम्स शुरू हो जाती है। लिहाजा जिस शख्स को यह सिम्टम्स पहली मर्तबा शुरू होती है, कम से कम उसको 3 दिन पहले इन्फेक्शन हो चुकी होती है, क्योंकि यह बुखार होता है। बुखार के साथ कुछ और मादे भी हमारे बॉडी के सेल्स के टूटने की वजह से पैदा होती है, जिसकी वजह से जिस्म में बहुत शदीद दर्द होता है, जिसको माइल्जिया कहते हैं। और तीसरी बात, या गले की लाइनिंग के ऊपर बीमारी लगी होती है, उसकी वजह से इरिटेशन होती है और खांसी आती है, खुश्क खांसी आती है। तो यह 3 फंडामेंटल सिम्टम हैं जो वायरस की वजह से होती है। यह इनिशियल अटैक है। तो अब आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि 80% से 90% लोग ऐसे हैं जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है। इम्यून सिस्टम का मतलब यह है कि इस वायरस का मुकाबला करने के लिए उनका अपना सिस्टम, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, वह जो एंटीजन मैंने बताई थी जिसके ऊपर स्पेक्स लगी होती है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने शुरू कर देती है। एंटीबॉडीज़ का मतलब आप यह समझें
कि बाहर से दुश्मन हमला किया है और अंदर से हम अपना फौज बनाना शुरू कर देते हैं और वह एंटीबॉडी उन एंटीजन यानी वायरस पर हावी हो जाती है और उनको खा जाती है, उनको ख़त्म कर देती है। जैसे ही वो ख़त्म होना शुरू होता है, जितना डैमेज होता है वो दोबारा रिपेयर होना शुरू हो जाता है और मरीज़ के 3-4 दिन बाद बुखार ख़त्म हो जाता है, दर्द ख़त्म हो जाता है, खांसी कम होना शुरू हो जाता है और वह ठीक हो जाता है। यह है तकरीबन 80 से 90% लोगों में, जो कि जवान हैं, सेहतमंद हैं, जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, उनके अंदर यह होने का चांस है। एक बात ज़रूर याद रखें, जब वायरस आपके अंदर गया, उस वायरस से 3 से 7 दिन के बाद पहली सिम्टम्स शुरू होती है। पहली सिम्टम्स शुरू होने के बाद अगर आपकी इम्यून सिस्टम ठीक है तो अगले 4-5 दिनों के अंदर आपका बुखार उतर जाएगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप गौर कीजिए, तो कुल हो गया तकरीबन 5 दिन ये और 5 दिन ये, तकरीबन 10 दिन प्लस माइनस 10 दिन। अगर 10 दिन के बाद भी यह बीमारी जारी रहती है तो इसका मतलब है हम पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में चले गए हैं। और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसी स्टेज पर इस बीमारी को पकड़कर इसके बारे में जो नेक्स्ट इलाज का तरीका है उसको नहीं अपनाया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जो ये पहला स्टेज था, इसमें क्या इलाज है? इसमें कहा जाता है कि हम विटामिन्स लें, मतलब हम विटामिन्स ले सकते हैं, जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, अब विटामिन B12 लें, एंटीबायोटिक्स सच एज एजोमैक्स, एजिथ्रोमाइसिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसके बारे में बहुत कहा जाता है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस यह है कि पहले 3-4 दिनों में यह मेडिसिन एक्चुअली वायरस को बिल्कुल नहीं मारती है। यह एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है। इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है यह मैं आपको बताता हूँ, मगर यह पहले 5 दिन एक्चुअली स्पेसिफिक इलाज है ही नहीं। पैरासीटामोल लें, फ्रूट्स लें, जूसेस लें, डाइट अच्छी रखें और आराम करें तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएंगे। यह थी कोरोना वायरस डिजीज़ के फर्स्ट स्टेज की कुछ खास जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड स्टेज के बारे में बातें होगी।